आज हमारी कविता है जो सेकेंड टर्म का पहला है लेसन है, वो कविता है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये एक प्रार्थना है और ये एक मूवी में भी प्रार्थना ये थी, अंकुश मूवी में बहुत सुंदर गाई हुई है। तो ये एक प्रार्थना है, आपने भी स्कूल में ये गाई होगी। इसको मैं आपको समझाती हूँ। इसका पहला पैराग्राफ है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मनुष्य है वो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमें इतनी हमें देना दाता, कि हमें इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास, हमारा मन का विश्वास है, जो हम करना चाहते हैं वो कभी कमज़ोर ना हो। हम में जो जोश है, हम में जो अच्छे काम करने का जोश है, अच्छा इंसान बनने का जोश है, आगे बढ़ने का जोश है, वो कभी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। हम हमेशा एक ऐसे अच्छे रास्ते पे चलें जहाँ भूल कर भी, गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो। भूल होना मतलब गलती होना यहाँ पे, और भूल कर भी मतलब हम ऐसा भूल में भी कई बार ऐसा होता है ना, बाय मिस्टेक हो गया, हम कई सॉरी बोल देते हैं, अरे गलती से हो गया, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो वो ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा भी समय ना आए कि मेरी कोई भूल के भी, मैं गलती से भी कोई भूल कर बैठूं और माफ़ी मांगना पड़े। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करें कि इतनी शक्ति हमें देना कि हम हमेशा अच्छे रास्ते पे चलकर आगे बढ़ें और उस रास्ते पर चलते समय हम कोई गलती ना करें। दूसरी हमारा उसके बाद की कविता का अंश है, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पर भूल कर भी कोई भूल होना। इसमें वो कवि जो है वो भगवान से बोल रहे हैं कि दूर अज्ञान के हों अंधेरे। अज्ञान मतलब ज्ञान, जहाँ ज्ञान की कमी, ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान। तो हम कभी अज्ञानी ना रहें। अज्ञान मतलब जो चीज़ हमें नहीं जानते हैं, वो जो अज्ञान का अंधेरा है, वो अनपढ़ता का जो अंधेरा है, वो हमेशा के लिए दूर कर दे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, इतना हमें ज्ञान दे कि हम अच्छा ज्ञानी बन जाए, हर चीज़ का हमें ज्ञान हो। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहें मतलब ना तो हम कभी किसी से बुराई करें और ना हम ऐसा व्यवहार करें कि कोई हमसे बुराई करे। तो कोई बुरा काम होगा ही नहीं तो कितनी सुंदर जिंदगी होगी, है ना। कोई बुरा इंसान ही नहीं होगा, कोई बुरा काम नहीं करेगा, उसको दूसरे को की बुराई का बदला लेने के लिए हम कोई बुराई नहीं करेंगे, तो हर इंसान अच्छा होगा और जीवन सुंदर होगा। तो वो बोलता है कि हर बुराई से बचते रहें हम। अगर मैं कोई बुराई करने जा रहा हूँ तो भगवान, हे भगवान तू मुझे पीछे खींच ले। बुराई के लिए जब मैं गलती से भी, अगर मुझसे कुछ गलत काम हो रहा है, बुराई का काम हो रहा है, तो भगवान तू मुझे बचा ले और उस बुराई से पीछे खींच ले, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है ना। हम तो, हर इंसान जो है वो लंबी जिंदगी की कामना करता है, दूसरों की लंबी जिंदगी की कामना करता है, लेकिन कवि का ये कहना है कि जितनी भी तूने जिंदगी हमें देनी है वो भली दे, अच्छी दे, हमें अच्छा इंसान बनकर जीने की प्रेरणा दे। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी। किसी से भी दुश्मनी ना हो। हम बुराई क्यों करते हैं? दुश्मनी के भाव से। उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं गंदा लड़का नहीं हूँ, या मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, या मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन मैंने बुरी बात की क्योंकि सामने वाले ने की, क्योंकि उसने मुझसे बुरा बर्ताव किया, उसका बदला लेने के लिए मैंने उससे बुरा बर्ताव किया।
तो बैर हो ना किसी से, मेरा किसी से दुश्मनी ना हो। बैर मतलब दुश्मनी, मेरी किसी से दुश्मनी ना हो। भावना मन में बदले, क्यों किसी के भी प्रति मेरे मन में ऐसी भावना ना आए कि मैं उससे बुरा बर्ताव करूँ। ऐसा अगर मेरा मन दे दे मुझे, ऐसा अगर मुझे तू जिंदगी दे दे, तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसी जिंदगी की कामना लेखक जो है वो कवि से कर। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इसमें कवि ऐसा कहना चाहता है कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम हमेशा तुलना करते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे भाई को ये मिला, मम्मी ने भाई को ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, है ना। बच्चों के मन में ये भावना ज़्यादा आती है, बच्चों के नहीं बड़ों के भी मन में आती है। सिर्फ प्रकार अलग अलग होते हैं। बच्चों की भावना जो मांगने वाली भावना होती है वो अलग वस्तुओं के लिए होती है, बड़ों की अलग वस्तुओं के लिए होती है। लेकिन मन में ये भावना होती है, दूसरों से जेलिसनेस होती है, दूसरों से हमें तुलना करना हमारा स्वभाव बन गया है कि उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरे मन में कभी ये ना आए, मेरे मन में ये ना आए कि उसके मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसके जैसा मुझे क्यों नहीं मिला, बल्कि मेरे मन में ये आए कि मैंने उसको क्या दिया। किसी से लेने की भावना हम में नहीं होनी चाहिए, हम में ये भावना होनी चाहिए कि अर्पण, अर्पण मतलब देना, कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ। कोई मेरी मदद कर रहा है और एक दिन उसने मदद नहीं की, मैं गुस्सा हो गया कि मेरा दोस्त हो क्या ऐसा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने उसकी कब मदद की थी, क्या मैंने उसकी कभी मदद की है, क्या मैंने उसको अपनी चीज़ें दी हैं, क्या मैंने उसको अपनी किताबें या नोट्स या कोई चीज़ उससे शेयर की है, नहीं की है, तो मैं उससे क्यों आशा कर रहा हूँ। तो वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ये ना सोचूं कि मुझे क्या मिला है, मुझे ये सोचना है कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। बच्चों, हम बहुत सारी चीज़ें दे के दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनका दुख कम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं देनी है। आप पैसा नहीं कमा रहे हो कि किसी को पैसे का दान दे दो। जब भी दान देने की बात आती है, जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है कि चलो किसी को कुछ देना है, आप मम्मी पापा से पैसे मांग लाते हो और वो दे देते हो, मैंने दान किया। नहीं, आपको आपकी क्षमता के अनुसार दान करना है। आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, आप किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ सहारा बन के उसके 2 मिनट उसके जीवन में अच्छे ला सकते हो। इसको बोलते हैं अर्पण करना, आपको दान देना। आगे की पंक्तियां हैं, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुर। कि मैं इतनी खुशियां दूसरों में बांटूं, फूल बन के इतनी खुशियां बांटूं कि सबका जीवन बगीचे जैसा खुशनुमा वातावरण वाला बन जाए। आप कभी बगीचे में जाओ तो बगीचे में जाके आप दुखी नहीं होगे, वहाँ के पेड़ पौधे फूल को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपकी इंसानियत, आप ऐसे इंसान बनना चाहिए आपको कि दूसरों के जीवन में आप खुशियाँ ला सको। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। सब इंसान दुखी है, लेकिन अपना दुख हम दूसरों को नहीं बताना है। मेरे को जो दुख है, मैं तुम्हारे सामने अपना रोना रो के तुम लोगों को दुखी नहीं कर सकती। ये मन में भावना होनी चाहिए। अपना दुख है वो अपने दुख को अपने मन में छुपा लेना है। अपनी परेशानी को खुद की जो परेशानी है उसको खुद को सॉल्व करना है, उससे खुद को निपटना है, ना कि वो परेशानी का जिक्र दूसरों से करके उनकी परेशानियां बढ़ाना है। तो कवि कहता है कि अपनी करुणा का जल तू बहा के, मेरे मन का जो दुख है वो दुख तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन को ना। दूसरों के जीवन को पावन पवित्र कर देना है। अपने दुखों को सहन करके
दूसरों के दुखों को दूर करने की शक्ति हम में होनी चाहिए, जिससे हम दूसरों के जीवन को पावन पवित्र कर सकें। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सज़ा पाएं अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा न हो। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे। हम अंधेरे में मतलब हम बुराई कर रहे हैं, हम दूसरों को दुखी दे रहे हैं, हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे में अज्ञानता फैली हुई है। ये सब अंधेरे वाली बातें। हम जिस अंधेरे में जी रहे हैं, हम में मन में हमारे जो बुराई है, उस अंधेरे को दूर कर दे और हमें रोशनी दे। उस अंधेरे को, वो बुरे बर्ताव को दूर करने की हमें रोशनी दे। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। किसी से दुश्मनी कर करके हम अपने आप का अस्तित्व खो ना दें। हमारे में जहाँ अच्छे इंसान की कुछ गुण हैं, दूसरों के दुश्मनी लेने के लिए, दूसरों से बैरभाव करने के लिए वो हम अच्छे गुण कहीं खो ना दें। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। मैंने जो बुरा काम किया है ना, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए भगवान। इतनी हम में शक्ति होनी चाहिए भगवान से बोलने की। ऐसा नहीं है कि मैंने गलत काम किया, मैंने चोरी की है, मैंने कोई काम चोरी की है और फिर भी भगवान मेरा साथ दे, है ना। अभी पाप ऐसे बढ़ गए हैं। मंदिर में अक्सर लोग चले जाते हैं, बुरे काम करते हैं और भगवान से बोलते हैं मुझे बचा ले। क्यों भाई, क्यों बचाए भगवान? बुरे काम आपने किए हैं। अगर बुरे काम करने की शक्ति आपको है तो आपको सज़ा पाने की भी शक्ति होनी चाहिए। सज़ा पाते समय रोना नहीं आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। मौत भी हो तो सह लें खुशी से, कल जो गुजरा है फिर ना गुजरे। अब उसकी सज़ा, अगर मौत भी आ जाए मेरे सामने, क्योंकि मैंने बुरा काम किया, मेरे मन में इतना दुख होना चाहिए कि मुझसे ऐसा बुरा काम कैसे हो गया। और कल को मेरे सामने अगर मेरी मौत भी आ जाए तो खुशी से सह लें। उसमें मन में दुखी नहीं मनाना है। भगवान ने इतना जीवन दिया है अच्छा जीने के लिए, और वो हम अगर अच्छा जी लेते हैं तो कल को मौत आ गई तो भी हम हंस के उसको सामने ले लेंगे, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ गलत काम किया ही नहीं है। तो मेरे मन में कुछ भावना ही नहीं है कि अभी मुझे ये काम सही करना है या मुझसे किसी से माफ़ी मांगनी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जितनी भी ज़िंदगी है वो अच्छी मिले। मौत अगर सामने आ जाए तो भी मैं उसको हंस के जी लूँ, और कल का जैसा मेरा जीवन है, आने वाला कल ऐसा ना हो। अगर मैंने कल कुछ बुरा काम किया है तो मेरे आने वाला कल मेरा अच्छा होना चाहिए। उसमें ऐसी रोशनी डाल कि मैं वो गलत काम ना कर सकूं। बच्चों, ऐसा है कि सुबह हम उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा दिन अच्छा जाए, और दिन अच्छा चला जाता है। पर क्या हम शाम को सोते वक्त भी भगवान से प्रार्थना करते हैं? आप करिए। रात को सोने से पहले भगवान के दर्शन कीजिए। हे भगवान, तूने जिस तरह मेरा आज का अच्छा दिन गुजारा है, वैसा ही आने वाला दिन भी अच्छा उजाला फैलाए। इस तरह से हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि आज का जो अच्छा दिन है वैसा ही मेरा कल का अच्छा दिन हो, और आज जो मैंने गलतियाँ की है, हे भगवान उसमें रोशनी डाल और वो गलतियों को मैं दोबारा ना दोहराऊं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। अंत में कवि ये कहना चाहता है कि दुनिया में, संसार में इतने जुल्म बढ़ गए, इतनी बुराइयां बढ़ गई हैं। आप सुनते हो, पेपर अगर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ते हो ना, तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है बुरे चीज़ जो हुए हैं उससे ही भरा हुआ है। जो गलत काम हुए हैं, कहीं किसी ने चोरी की है, कहीं किसी ने खून कर दिया है, कहीं कोई ने किसी को लूट लिया है, कोई भाग गया है, ये सब समाचार हम देखते हैं। आतंकवादी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, वो हम देखते हैं। ये सब बुरे कामों से पूरी धरती पे जो है वो बुराई फैल गई है। हर तरफ जुल्म है,
बेबसी है, हर लोग जुल्म कर रहे हैं, बेबसी है, लाचार हैं लोग, वो जुल्म को देख रहे हैं लोग, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है क्योंकि इंसान कमज़ोर हो गया है। सहमा सहमा सा हर आदमी डरा डरा सा है, हम भी डरे डरे से है ना। अंधेरा हो गया, मम्मी बोलती है बाहर मत जाओ, अकेले मत जाओ, कहीं गए तो मम्मी बोलती है अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ लेके जाओ। मम्मी खुद भी अकेले जाने से डरती है। तो ऐसे सब चीज़ें से जो वातावरण है, जो धरती पे वातावरण है, वो पूरा खराब हो गया। किसने किया? पेड़ पौधों ने नहीं किया ना, जानवरों ने नहीं किया, ये सब करने वाला इंसान है। हम अपनी बुराइयों को, दूसरों की बुराइयों को देख के बुराइयां अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही महापुरुषों की सिखाई अच्छाइयों को देख के वो हम में नहीं डाला। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन अहिंसा तो अब कहीं लुप्त हो गई है, हिंसा ही हिंसा फैल गई है। तो हम इंसानों ने पूरी धरती पे इतने जुल्म का वातावरण फैला दिया है, डर का वातावरण बना दिया है कि इंसान सहमा सहमा सा, हर इंसान डरा डरा सा हो गया है। और बेचारी ये जो धरती है वो हमारे किए पापों की बोझ से दब गई है। बोझ मतलब वजन। जो इंसान जो पाप कर रहे हैं, इंसान जो बुरे काम कर रहे हैं, उसके बोझ से पूरी धरती दब गई है, रुक गई है, थम गई है। बोझ ममता से तो ये उठा ले। ममता मतलब माँ, धरती मेरी माँ है और मैंने मेरी माँ को इतना बोझ दे दिया है अपने पापों का, ऐसा इंसान बोल रहा है। तो मेरी माँ को के बोझ को तू उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। भगवान, तूने ये रचना की है, तूने ये सृष्टि बनाई है, और उस सृष्टि में धरती पे अगर इतना बोझ होगा जाएगा तो वो धरती कैसे जिएगी? मेरी माँ कैसे जिएगी? मैंने अपनी माँ पे जो बोझ डाला है। तो हे भगवान, मुझे अच्छे कामों की प्रेरणा दे, मेरे बुरे कामों को न करने के लिए मुझे प्रेरित कर, मेरी गलतियों को तू बता, मुझे सज़ा दे, उस सज़ा से मैं ना डरूं, इतनी भी मुझे शक्ति है। तो इस कविता में कवि ने अपने इसी तरह से विचार रखे हैं कि इंसान को अच्छा बनना है, बुराई नहीं फैलानी है, जुल्म नहीं करना है, किसी इंसान को डरा के नहीं रखना है। इसीलिए इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना।